सारे लड़कों का यही क्वेश्चन रहता है कि मास्टरबेशन कंट्रोल कैसे करें। सुनो युवक, सच्चाई सुनने की हिम्मत है तो सुनो। तुम्हें कंट्रोल इसीलिए नहीं आता क्योंकि तुमने अपने ही मन को अपना मालिक बना दिया है। हर बार जब तुम वासना के आगे झुकते हो, तुम दुनिया को नहीं, अपने ही भविष्य को धोखा देते हो। कुछ मिनट के सुख के लिए तुम अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी संभावनाओं को आग में फेंक देते हो और फिर खुद ही पूछते हो कि जीवन में कमजोरी क्यों है। याद रखो, जिस क्षण तुम अपने मन के गुलाम बनना बंद करते हो, उसी क्षण तुम अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हो। जब ब्रह्मचर्य की अग्नि भीतर स्थिर होती है, वही शक्ति ओजस बनकर तुम्हारी आंखों में तेज और वाणी में अधिकार भर देती है। तब लोग तुम्हारी आवाज़ सुनते नहीं, महसूस करते हैं। और एक गहरा रहस्य समझो, जब शरीर अपनी जीवन शक्ति को व्यर्थ नहीं करता, वही शक्ति मस्तिष्क को पोषण देती है। तब तुम्हारी स्मृति तेज हो जाती है, तुम्हारी सोच स्पष्ट हो जाती है और जीवन तुम्हें टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरे मानचित्र की तरह दिखने लगता है। लेकिन सुनो, सबसे कठोर सत्य, तुम्हारे भीतर हजारों पीढ़ियों की शक्ति बह रही है और जब तुम वासना के आगे हारते हो तो तुम सिर्फ खुद को नहीं, अपने पूरे वंश की आशाओं को कमजोर करते हो। ब्रह्मचर्य उस प्राचीन शक्ति को शुद्ध प्रतिभा में बदल देता है और इसी मार्ग के सच्चे सिद्धांत और कठोर अभ्यास समझाने के लिए मैंने अपनी ब्रह्मचर्य ई बुक लिखी है, क्योंकि जो सच में उठना चाहता है उसे सही ज्ञान ही हथियार देता है। याद रखो, वासना के पीछे भागने वाला आदमी भीड़ में खो जाता है, पर जो अपनी इच्छाओं को जीत लेता है वही इतिहास लिखता है। इसलिए खुद से झूठ बोलना बंद करो, उठो, अपने मन को अनुशासन में लाओ, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अगर 2026 में भी तुम बार बार ब्रह्मचर्य तोड़ रहे हो तो समस्या किस्मत नहीं, दिशा है। आज मैं तुम्हें 100 उपाय नहीं दूंगा, सिर्फ एक सच। अपनी आंखें बंद करो और उस व्यक्ति की स्पष्ट तस्वीर बनाओ जो तुम बनना चाहते हो। तेजस्वी चेहरा, स्थिर आंखें, मजबूत शरीर, अडिग आत्मविश्वास, सम्मान, अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य। हर दिन ऐसे जियो जैसे वही जीवन तुम्हारी सच्चाई हो, क्योंकि जब ऊर्जा बिखरती नहीं तो कल्पना ही नियति बन जाती है। जो तुम सुनते हो वही तुम्हें बनाता है। कामुक और भटकाने वाली चीजें छोड़ो, उनकी जगह पवित्र ध्वनि और शांति चुनो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि संघर्ष गायब हो रहा है और ब्रह्मचर्य प्रयास नहीं, स्वभाव बन रहा है। चेहरे पर चमक, आवाज में गहराई और मन में अडिग शांति के साथ। इस मार्ग को स्थायी बनाने के लिए एक ही मंत्र रोज अपनाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे और हरे राम 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 हरे हरे। नहीं, इसे सांसों के साथ जियो। यही मन को संभालता है और ऊर्जा को ऊपर उठाता है। अगर तुम इस ज्ञान को सरल और व्यावहारिक तरीके से सीखना चाहते हो तो मेरा खुद का लिखा ब्रह्मचर्य ई बुक तुम्हारे लिए है। सस्ता, स्पष्ट और असरदार। बुक लिखकर DM करो। और अंत में दिल से, मैं अभी घर से जुड़ी गहरी परेशानी में हूँ। अगर कोई भी संवेदनशील भाई मदद कर सके तो कृपया दान करके साथ दें। आपकी छोटी मदद भी मेरे लिए बहुत बड़ी होगी। याद रखो, पतन आदत नहीं है और उत्थान असंभव नहीं, फैसला आज का है। पूर्वी परंपराओं में जीवन सार को केवल शारीरिक तत्व नहीं बल्कि आपकी संपूर्ण जीवन ऊर्जा का संकेंद्रित रूप माना गया है। जब आप इसे सुरक्षित रखते हैं तो आप केवल ऊर्जा नहीं बचा रहे होते, आप अपने शरीर को संकेत दे रहे होते हैं कि वह स्वयं को मजबूत करे, सुधारे और संतुलित रखे। यही कारण है कि संयम का अभ्यास करने वाले लोग उम्र बढ़ने पर भी तेज दृष्टि, स्थिर मन और स्फूर्ति बनाए रखते हैं। आज अधिकांश लोग अपनी मानसिक ऊर्जा का बड़ा हिस्सा अंदरूनी संघर्ष में खर्च कर देते हैं। करूं या न करूं, खाऊं या न खाऊं, देखूं या न देखूं। ब्रह्मचर्य इस टकराव को कम करता है, क्योंकि आपका संकल्प और आपका कर्म एक दिशा में चलने लगते हैं। जब ऊर्जा का रिसाव रुकता है तो निर्णय तेज हो जाते हैं, मन स्पष्ट हो जाता है और हर दिन आपको अतिरिक्त उत्पादक स्पष्टता मिलती है। अब दिल से वही बात, मेरे प्यारे भाई, मैं इस समय अपने जीवन की एक बहुत ही तुरंत और गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। मुझे कुल 3 लाख रुपए की सख्त जरूरत है ताकि मैं इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकल सकूं। अगर आप में से कोई भी मेरी मदद कर सके, कृपया सहयोग करें। मैं सच में बहुत गहरी समस्या में हूँ। पूरी कहानी और स्थिति मैं बाद में विस्तार से बताऊंगा जब हालात थोड़े संभलेंगे। आप